अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है हमारे देखने वाले खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। तो जी आप सबको मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह आका की विलादत के 1500 साल पूरे होने पर अल्लाह ताला ने हम सबको ये सादत अता की है कि हम इस जश्न को जो है ना खूब वो कहते हैं ना गज वज के मनाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी ऐसी कुछ तैयारियाँ चल रही थी। अब कुछ तैयारियाँ हो गई तो मैंने कहा चलें व्लॉग बनाते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि हमारे यहाँ तीसरी ईद यानी रबीउल नूर शरीफ को किस तरह से मनाया जाता है, किस तरह तैयारियाँ की जाती हैं। आधे से ज़्यादा ऑलमोस्ट तैयारियाँ तो हो चुकी हैं और जो तैयारियाँ बाकी वो आपको बता देंगे। वैसे भाई गए हैं न्याज लाने के लिए, जो लेके आ रहे हैं तो आप सबके साथ वो भी शेयर करते हैं। और फिर हम लोगों ने उसके बाद जो है ना मतलब भाई ने एरिया वाइज जो जुलूस है उसमें बच्चों को तकसीम करना है और उसके बाद फिर मरकज़ी जो जुलूस है उसमें शामिल होंगे इंशाअल्लाह। तो आप लोगों के साथ आगे की रूटीन भी शेयर करते हैं। फिर हम लोगों ने उसके बाद निकलना है आउटिंग पे, क्योंकि सिर्फ ईद मर्दों की थोड़ी ना होती है, हम औरतों की भी हैं, हम लेडीज़ की भी है। तो फिर हम लोग भी ईद सेलिब्रेट करने के लिए आउटिंग पे जाएंगे इंशाअल्लाह। तो अभी दिखाते हैं आगे की रूटीन आपको। A few moments later. सो जी अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल अव्वल की न्याज आ गई है। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ ना पकोड़े की बोतल मंगवा दी थी और यहाँ पर ये देखें इतने ज़्यादा ये लोग ले आए ना स्नैक्स वगैरह बच्चों के लिए। और मतलब ये पकोड़ा की कुछ तो गाड़ी में लोड कर दिया। तो मैंने कहा चलिए मैं अपना ब्लॉग का क्लिप ले लेती हूँ। आधे से ज़्यादा सामान तो इन्होंने गाड़ी पे लोड कर दिया। तो जी अल्लाह ताला कबूल करे अपनी बारगाह इलाही में जो भी नज़र न्याज हम लोगों ने की हैं। आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है ना हमारा किया कराया हमारी नीयत जो है ना खुसूसन वो कबूल फरमाए। ये मुजदा सुनाओ यार पीछे कर लो भाई, बेटा बस कर लो, पीछे आ जाओ। A few moments later. फलक के नजारों ज़मी की बहारों सभी दे मनाओ हुजूर आ गए हैं। उठो बेकरारो चलो बेसहारो खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे बादशाह हो अरे कज कुलाओ निगाहें झुकाओ हुजूर आ गए हैं। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। समा है सनाए हबीबे खुदा का ये मीलाद है सरवरे अंबिया का। A few moments later. आओ सभी के दूसरे को नबी के गदाओ सभी। यहाँ पर हम लोग मरकज़ी जुलूस में शामिल हो गए थे। भाइयों ने एरिया वाइज तकसीम कर ली थी न्याज। तो फिर हम लोग उनके साथ निकले थे आउटिंग के लिए। तो फिर यही हम लोग इस जुलूस में भी शामिल हो गए। तो यहाँ पर इस भाई साहब को अगर आप लोग देखें तो ये दुआ को दोनों हाथों से सलामी पेश करते हुए कि वाह बाजी आप तो माशाल्लाह इतने क्राउड में भी जो है ना व्लॉगिंग कर रही है। तो हम लोग हंसने लग गए कि दुआ तो मैं पहले ही कह रहे थे कि इतने क्राउड में व्लॉग ना बनाओ और फिर बाहर मोबाइल निकाल के, क्योंकि गाइस बाहर रश था तो हम लोग गाड़ी से उतरे ही नहीं। तो दुआ ने जितना भी कैप्चर किया वो तकरीबन गाड़ी से ही मोबाइल को बाहर निकाल के। तो मैंने इसको कह रही हूँ कि ये ना हो कोई छीना झपटी हो जाए तो मोबाइल को तो अंदर रखो। पर माशाल्लाह इसकी हिम्मत थी, सब कुछ इसने रिकॉर्ड किया। अच्छा यहाँ पर इन बच्चों को अगर आप देखें तो इतने मासूम हैं और इनको जब दुआ ने दिया ना तो बड़े खुश हो गए। कहते हैं ना कि जब आपकी ज़ात से किसी के चेहरे पर खुशी आ जाए ना तो समझ मतलब इंसान को ऐसा फील होता है कि हाँ भाई मेरी दुआएं मेरी नीयतें सब कुछ कबूल हो चुका है। तो किसी और के चेहरे पे अगर आपकी वजह से खुशी आए तो बड़ा ही सुकून मिलता है। तोहफे गुलामों सजाओ हुजूर आ गए हैं। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए
حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ کہاں میں ظہوری، کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں، جہاں پہ بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ، جہاں پہ بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ، یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ آؤ سب کے دوسرے کو نبی کے گداؤ، سب کے دوسرے کو یہ مجدہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے۔ A few moments later. سو جی ہم لوگ تھکے ہارے اب گرمی سے جب آئے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو کچھ ٹھنڈا چاہیے تھا، تو پھر آئس کریم سے بیٹر آپشن تو کوئی تھا ہی نہیں، تو ہم لوگ آ گئے تھے جناب کھارا دار میں، اور کھارا دار کی آئس کریم تو اتنی زیادہ ہمیں پسند ہے۔ اگر آپ لوگ بھی کبھی آئیں تو یہاں کی آئس کریم ضرور ٹرائی کریں۔ یہاں کی آئس کریم کا ٹیسٹ کب میں بتا ہی نہیں سکتی آپ کو کہ ہمیں کتنی اچھا لگتا ہے۔ تو کہیں بھی ہوں ہم لوگ، لیکن کھانے پینے کے لحاظ سے ہم کھارا دار کو چوائس کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ٹاور کی بریانی اور کھارا دار کے فاسٹ فوڈ یہ تو بہت زیادہ فیمس ہیں۔ تو جی پھر یہاں سے ہم لوگ چلے گئے تھے کہ کچھ فاسٹ فوڈ بھی کھایا جائے، کیونکہ گھر میں تو سب کچھ بہت کچھ بنا تھا، لیکن اب باہر آئیں اور کھارا دار آئیں تو یہاں کا فاسٹ فوڈ ٹرائی نہ کریں گے تو ہو نہیں سکتا۔ یہاں سے ہم لوگوں نے شورما رولز لیے تھے، اور اس کے بعد اگر جناب بات کریں تو ان گلیوں کی، یہ وہ گلیاں ہیں رونق والی جہاں پر میرا بچپن گزرا ہے، بھائیوں کا بچپن گزرا ہے، تو جہاں جب بھی یہاں پر ہم لوگ آتے ہیں نا تو وہ بچپن کی تمام تر پرانی یادیں ہماری تازہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو آ جاتے تھے، مطلب بے دھڑک ہمیں اکیلے بھی آ جاتے تھے ان گلیوں میں، اور یہاں سے کھانا پینا کرتے تھے۔ اور آج بھی جب ہم لوگ ان گلیوں میں آتے ہیں، ان جگہوں پہ آتے ہیں، تو ہمیں وہی بچپن کی تمام یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ دعا حیات تو بہت چھوٹی تھی جب ہم لوگ یہاں سے شفٹ ہو گئے تھے، پہلے ہم کھارا دار میں ہی رہائش پذیر تھے۔ سو جی اسی کے ساتھ لیتے ہیں آپ سے اجازت۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہے۔ ولاگ اچھا لگا ہو تو ولاگ کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔